ग्रुप सेंटर है और कई जिलों से जो गृह रक्षक जो नवनियुक्त रहते हैं उनकी लगभग 4 महीने की ट्रेनिंग होती है। तो विभिन्न जिलों से गृह रक्षक आए हुए हैं और 142 गृह रक्षकों का आज पासिंग आउट परेड हुआ है और आप लोग सब लोग इसमें सम्मिलित रहे हैं। जिस प्रोफेशनल तरीके से इन्होंने इस पूरे परेड के कार्यक्रम को, जो आज इनका पासिंग आउट परेड है, संपन्न कराया है, चाहे परेड कमांडर की कमांड हो या परेड में जो उन लोगों का प्रदर्शन हो, चाहे पुरुष हैं या महिलाएं हैं, तो मैं पूरी टीम को, जो हमारे कमांडेंट साहब हैं, प्रमंडलीय समादेष्टा हैं, उनके नेतृत्व में, और जैसा आप लोग जान रहे हैं कि सरकार का निर्देश है और उसके निर्देश के आलोक में विभाग जो है रिटायर्ड हमारे जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं, जो जवान हैं, और जो बिहटा में जो हम लोगों का एक बड़ा प्रशिक्षण केंद्र है, वहाँ से भी कर्मी पदाधिकारी, तो यहाँ सूबेदार मेजर साहब हैं, इसके अतिरिक्त बिहटा से भी पदाधिकारी और कर्मी आकर के यहाँ जो हमारे नवनियुक्त गृह रक्षक हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन इन्होंने किया है। सबको मैं बधाई भी देता हूं। इसके अतिरिक्त जो हमारी फायर सर्विसेज है उसमें भी जो अग्निक का पद होता है उसमें भी, जैसा अभी कमांडेंट साहब बता रहे थे, 50 से ज़्यादा हम लोगों को पर्सनल मिला है। उससे बहुत बड़ी सुविधा होगी। जो आगलगी की घटनाएं अभी विभिन्न गाँवों में हो रही हैं और इस गर्मी में जब तक बारिश का समय नहीं आता है, तो एक तो जहां उससे बचाव हो पाएगा, रोकथाम हो पाएगा, लेकिन आपके माध्यम से मैं अपील भी करना चाहूँगा कि लोगों को भी प्रिकॉशन लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं आप जलता हुआ चिंगारी कहीं छोड़ करके खाना बना रहे हैं, निकल गए, या तेज़ हवा चल रही है तो उसमें जब आप थ्रेसिंग का काम कर रहे होते हैं उससे कई बार चिंगारी निकल जाती है। तो जब आप इस तरह का काम करते हैं तो वहाँ पानी की व्यवस्था रखिए, आप वहाँ बालू रखिए और तुरंत जो प्रिकॉशन के स्टेप्स हैं, अगर कहीं ऐसी कोई घटना घटती है तो वो ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर लेना है और फायर ब्रिगेड की टीम को भी सूचना देनी है। तो इसी से आगलगी की घटनाएं कम हो पाएंगी और हम जो मुआवजा वगैरह का प्रावधान है वो तो घटना के बाद हम लोग देते हैं, लेकिन जानकारी ही बचाव है। तो लोगों को इसके संबंध में पर्याप्त जानकारी रहनी चाहिए और जो प्रिकॉशन के स्टेप हैं वो आगलगी की घटनाओं से बचाव के लिए वो भी हम लोगों को, सब लोगों को लेना चाहिए। इस संबंध में जागरूकता अभियान भी चल रहा है और आपके माध्यम से पुनः हम अपील करेंगे कि इन सभी स्टेप्स का हम सभी लोगों को, ग्रामीणों को। मुजफ्फरपुर समाहरणालय सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी से जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और एसएसपी राकेश कुमार ने संयुक्त प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर चल रही तैयारियों पर जानकारी देते हुए कहा कि चुनावी तैयारी समय चल रही है। जिले में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराए जाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि आज प्रथम चरण में जांच उपरांत रखे गए ईवीएम को विधानसभा के अनुसार अलॉट किया गया है। द्वितीय चरण में इसकी जांच कर पीठासीन पदाधिकारी को पुलिस अभिरक्षा में मतदान के लिए सौंपी जाएगी। हम लोग उसमें कार्रवाई भी करते हैं। आपको अभी बताया भी गया है कि 3 FIR भी हम लोगों ने किया है। तो जो परमिशन को लेकर के सिंगल विंडो सेल है वो अच्छे से कार्यरत कर रहा है और अभी कहीं से कोई शिकायत हम लोगों को प्राप्त नहीं। पुरुष और महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ी है, पर थर्ड जेंडर की संख्या मार्च से और अभी मात्र 1 महीने में ही कम कैसे? नहीं, वो तो जो फाइनल हुआ है रोल हम लोगों का जनवरी के अंतिम सप्ताह में, तो वो आंकड़ा हम लोगों के पास आया। पहले ड्राफ्ट रोल था, फाइनल रोल आ गया है और नाम जोड़ने का, जैसा आप जानते हैं कि नोटिफिकेशन से 10 दिन पहले तक भी वो सब सारा चीज़ वो चलता रहता है, तो वो चल रहा है। वो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पुरुष, महिला या थर्ड जेंडर हो, अगर आवेदन देते हैं तो उनका नाम जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको फॉलो करके नाम जोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 के आलोक में पूरे जिले में फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान है, उस पर हम लोग का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। अकेला थोड़ा सा आयोग के जो भी अच्छा जो मानदंड है मतदान स्थल पर और मतदान बूथ पर, उन मानदंडों के अनुरूप जो है पर्याप्त मात्रा में फोर्स की तैनाती की जाएगी और प्रत्येक बूथ पर जो आर्म्ड फोर्स है वो रहेगी और भरपूर मात्रा में फोर्स रहेगी। इसके अतिरिक्त 4 लेयर पर हम लोगों की रेसिंग पार्टीज भी है, चाहे वो सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ में हो, जुम्मले के साथ में हो, या थाना की रेसिंग पार्टी हो या SDPO की रेसिंग पार्टी हो, वो भी हो। इसके अतिरिक्त जिले में विधि व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए अभी एक चरण पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ है, जिसमें हम लोगों ने अधिकांश ग्राम पंचायतों को फ्लैग मार्च या एरिया डोमिनेशन के माध्यम से कवर किया है, जिसमें जो उनके द्वारा जो है फ्लैग मार्च किया गया है, जो पिछले 15 दिनों तक काफ़ी तेज़ी से चला है। निरोधात्मक कार्रवाई भी काफ़ी मात्रा में की गई है, लगभग 11,000 लोगों के ऊपर 107 की कार्रवाई अभी तक की गई है और लगभग 300 लोग हैं जिनके ऊपर CCA की कार्रवाई अभी जारी है। कितने आर्म्स जब्त किए गए हैं सर, या सब कार्रवाई की गई है? अभी पिछले 1 माह के अंदर अभी तक 26 आर्म्स जब्त किए गए हैं, 70 के लगभग गोलियां जब्त की गई हैं। सदर थाना अंतर्गत एक मिनी गन फैक्ट्री है, इसका भी उद्भेदन किया गया है और दिशा में हम लोग आगे भी कार्य कर रहे हैं। चुनाव में इस्तेमाल के लिए शराब का जिन्होंने भंडारण किया था, ऐसे कितने लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हुई है? जनवरी माह से लेकर अभी तक लगभग 75,000 लीटर शराब पुलिस के द्वारा जब्त की गई और इसमें अभी तक
अनुमानतः 600 से अधिक की गिरफ्तारी पिछले 3 माह में की गई है।